नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन गुरु 101 पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। तो दोस्तों, खबर ये है कि जापान के एक्स मिनिस्टर हाइडेकी माकिहारा ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत ही गुस्सा जताया है। इस वजह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। दोस्तों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर आपको कुछ खास बातें बता दूँ कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हमारे देश में मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक एक रेल ट्रैक बनाया जा रहा है जिसपे बुलेट ट्रेन चलेगी। एवरेज स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर रखा गया है। सॉरी, हाईएस्ट स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर रखा गया है। इसमें क्या है कि ये जो ट्रैक है वो टनल से होकर गुजरेगी, समुंदर से होकर गुजरेगी 7-8 किलोमीटर लगभग रास्ते, और बहुत सारे इस पर पुल वगैरह बनाए जाएंगे। टोटल 12 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल 2 ट्रेन चलाने की उम्मीद है। एक ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन जो रहेगी वो सिर्फ 4 स्टेशन पर रुकेगी और वो 2 घंटे 5 मिनट में आपको मुंबई से अहमदाबाद छोड़ देगी। 2 घंटे 5 या 7 मिनट में। एक ट्रेन आएगी जो 12 स्टेशन पर रुकेगी और वो आपको लगभग 2 घंटा 57-58 मिनट में छोड़ेगी, यानी कि लगभग 3 घंटे में। दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि आप प्लेन से अगर जाते हैं दिल्ली से अहमदाबाद, तो प्लेन का टाइमिंग लगभग उड़ान का टाइमिंग जो है वो 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लगता है। ठीक है। और फिर आपको चेकआउट चेक इन करने में ये हेन तेन आपको लग जाएगा लगभग 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है। तो टोटल लेकर 3-3.5 घंटे का समय जो लगता है। और तो इसमें क्या होगा, लोगों को बेनिफिट होगा कि लोग प्लेन से जाने की बजाय आप बुलेट ट्रेन से भी जा सकते हैं, टाइम का बचत होगा। तो दोस्तों, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो गुस्सा क्यों है। जापान के जो एक्स मिनिस्टर हैं माकिहारा, वो गुस्सा क्यों है आखिर? उनके गुस्सा होने का मेन वजह यह है कि इंडिया की तरफ से लेट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रोजेक्ट 2017 से स्टार्ट है। इसका कंप्लीट होने का टाइम टारगेट रखा गया था 6 साल में इसको कंप्लीट कर देना है। 508 किलोमीटर अहमदाबाद से मुंबई। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं, पर जापान के जो मिनिस्टर हैं वो इसी बात पे गुस्सा जताए हैं। उनका कहना है कि इंडियंस के लोग जो हैं, इंडियंस मिनिस्टर जो हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉमिस नहीं निभाते हैं। मतलब प्रॉमिस नहीं निभाने का उन्होंने एलिगेशन लगाया है। सबसे बड़ा इशू था सिग्नलिंग सिस्टम। दोस्तों, बुलेट ट्रेन में सिग्नलिंग सिस्टम लगता है जिससे कि ट्रेन का सेफ्टी होता है, सेफ्टी सिक्योर होता है। उससे जापान को बाहर कर दिया गया है। तीसरा कि माकिहारा ने कहा कि जापान को सिग्नलिंग सिस्टम यानी कि जो द की ऑफ सेफ्टी, उससे क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। उनके हिसाब से इंडिया ने जापानी सिग्नलिंग सिस्टम की जगह यूरोपियन टेक्नोलॉजीज और इंडिजीनियस सिस्टम ले लिया है। इसमें क्या है दोस्तों, तो ट्रेन का डिले, जापान का जो E10 सीरीज बुलेट ट्रेन आने वाली है उसमें लगभग 2030 तक आएगी। तो इंडिया की तरफ से कहा गया कि आपका ट्रेन 2030 तक आएगा, तो उस सिस्टम को हम 2030 तक लेट करना नहीं चाहते, इसलिए हमने यूरोपियन सिस्टम की तरफ मूव किया ताकि अपने प्रोजेक्ट को उससे पहले स्टार्ट कर सकें। इंडिया ने क्या कहा कि लगभग प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिंग में है और पहले 50 किलोमीटर जो कि सूरत से बिलमोरा सेक्शन जो है वो अगस्त 2027 तक खुल जाएगा, यानी कि उस पर ट्रेन चलने लगेगी। दूसरा है कि जापान का E10 जो है वो 2030 में आएगा, तो इसलिए दोनों देश ने एग्री किया और शुरुआत इंडिया ट्रेन से होना चाहिए, ये बात किया गया। फिर सिग्नलिंग के लिए कोई जापानी ऑफ़र नहीं आया था। इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि सिग्नलिंग सिस्टम के लिए कोई जापानी ने हमें ऑफ़र नहीं किया था, कोई जापानी कंपनीज ने, इसलिए हमने यूरोपियन सिस्टम को अपनाया। रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने कहा कि प्रोजेक्ट फेज बाई फेज खुलेगा। लेकिन अब जानेंगे दोस्तों कि असली वजह डिले की क्या है। सिर्फ जापान और इंडिया नहीं, बल्कि लैंड एक्विजिशन में भी एक बहुत बड़ा मामला है। लगभग 150 किलोमीटर महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। 150 किलोमीटर महाराष्ट्र में है, बाकी गुजरात में है। तो पीयूष गोयल ने कहा था कि महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट ने स्टेशन के लिए लैंड नहीं दी थी, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हुआ, और अब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो जापान को दिक्कत इस बात से है कि उन्हें शिंकानसेन का पूरा पैकेज ट्रेन प्लस सिग्नलिंग इंडिया ने नहीं लिया। शिंकानसेन एक पैकेज है जिसमें कि ट्रेन उसमें
अवेलेबल है कि ट्रेन भी हमसे लो और सिग्नलिंग सिस्टम भी हमसे लो, तो इंडिया ने उनसे नहीं लिया। ठीक है। दूसरा इंडिया का लॉजिक है कि जापान की ट्रेन लेट है, इसलिए हमें इंडिजीनियस ऑप्शन चुना ताकि 2027 में सर्विसेज को चालू कर सकें। अभी प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, स्पीड मैंने आप लोगों को बता दिया 320 किलोमीटर पर आवर का है। अहमदाबाद से लेकर मुंबई का जो टाइमिंग था पहले 6 घंटा था, उससे वहाँ से घट के 2 घंटा कर दिए लगेगा अब उस सफ़र को ट्रैवल करने में। तो दोस्तों यही है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और बात बता दूं कि प्रोजेक्ट में लेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समय का कीमत बहुत है। जापान ने हमें लगभग 79,000 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया है, जिसमें शुरुआत के 15 साल तो वो ब्याज नहीं लेगा, लेकिन उसके बाद वो 0.1% के हिसाब से वो हमसे ब्याज लेगा। तो इसमें दोस्तों 6 साल का जो प्रोजेक्ट था उसको आप कंप्लीट करने में 13 साल लगाएंगे, तो फिर उस पैसे का ब्याज कौन भरेगा? सब कुछ कैलकुलेटेड हिसाब से आदमी लोन लेता है कि हम इतना दिन में ये करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद इतने दिन में लोन चुकाएंगे, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट हमारा अपना, हमारे देश का डेवलपमेंट। दोस्तों डेवलपमेंट रुकने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कार्य में बहुत लेट होता है। तो काम अगर टाइम पे होगा, समय से होगा, तो हमारा देश विकास करेगा। नहीं समय से होगा तो ऐसे ही हम लोग कर्ज में डूबे रह जाएंगे, कभी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो बस यही बात है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि काम समय पे कंप्लीट हो। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा कुछ फैक्ट जानकर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।